और बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका राजपत्र भी जारी कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे पर बयान जारी करके एक्स पर यह लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उच्चतम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी संग्राम तेज है। कांग्रेस अचानक इस्तीफे पर सवाल उठा रही है। सरकार की तबीयत में प्रॉब्लम ये है तो उनको कोई ना कोई बकरा मिलना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के बेचारे को उतरवा दिए। तो अब आप देखिए, अब यही मिला, किसानों का एक जाति मिला इस सरकार को कि उठाते ही उनका बेइज्जती कर दे। तो हम सब लोग देख रहे, देश गवाह है कि कल सुबह तक स्वास्थ्य ठीक थे, हाउस चला, हाउस की नोटिफिकेशन का 20 दिन पहले हम सबको मिला। तो जब तक स्वास्थ्य ठीक थी, तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी का वायरल चल रही है ना वायरस, ये कई पेशेंट अब निकले। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं, किसी को अगले पल का पता है। डॉक्टर ने बोला वो टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। आज वक्त है इस बात का कि धनखड़ साहब जब भी वहां बैठे, उन्होंने प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक ऐसा वातावरण बने ताकि देश को आगे बढ़ाया जाए असली मुद्दों को लेकर। और हमेशा से कहते थे और प्रयास भी करते थे, लेकिन जो स्थिति रही कई वर्षों से, वो कामयाब नहीं हो पाए। हम सब भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनका प्रयास हमेशा रहा। तो इस बात को मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो नेशनलिस्ट आदमी हैं और नेशनलिस्ट रहेंगे, और जो वो कहते थे वो करते थे। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए अब लगातार राजनीति इस्तीफे को लेकर भी हो रही है और ये कहा जा रहा है, और जाहिर तौर पर सभी के जहन में, कि सुबह तक तो धनखड़ जी ठीक थे, उन्होंने संबोधन दिया, तमाम अन्य बातें बिल को लेकर, सदन को लेकर कहीं। शाम होते होते ऐसा क्या हो गया कि इस्तीफे की नौबत आ गई और अब वो विदाई स्पीच भी नहीं देंगे? जी बिल्कुल, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर लगातार हो रही है। कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे अन्य दल हो, सभी के सभी इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफा दिया है तो उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं जिनसे हमने बात की, उनका यह मानना है कि क्या हुआ, 1 बजे से 4 बजे तक तो सब कुछ ठीक था। जगदीप धनखड़ ठीक है, आपको रोकेंगे। इस बीच मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई, उनके साथ प्रमोद तिवारी हैं। मौसमी, बात करिए उनसे। देखिए नेहा, जो एक नेता उस बैठक में था, जिस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नड्डा साहब को भी आना था, और आखिरी में कल शाम को जो नेता, विपक्ष के नेता मुलाकात करके धनखड़ साहब से निकले, उनमें से एक थे प्रमोद तिवारी, जो कि डेप्यूटी लीडर भी हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद जी, सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। ये बताइए आप कि आखिर क्या घटा? धनखड़ साहब ने आपको इंडिकेट किया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, परंतु मैं ये कह सकता हूँ, अगर उन्हें इस्तीफा देना होता स्वास्थ्य कारणों से, ये मेरा अंदाजा है, तो वो सत्र के पहले दिन क्यों देते? या तो सत्र समाप्त होने के बाद देते, या सत्र प्रारंभ होने के पहले देते। ये एक सामान्य सी बुद्धि के आदमी को समझ में आता है। मैं इसे संसदीय इतिहास का काला दिन मानता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है या इस्तीफे के जो कारण है, इसके अलावा भी कारण होंगे। वो योग्य थे, संसदीय ज्ञान के पुरोधा हैं, वो अच्छी तरीके से कानून को समझते हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं, किसानों के और उनके खिलाफ आप ही लोग इम्पीचमेंट मोशन लाना चाह रहे थे, ये भी तो सच है। वो भी सच है। जिस घटना पर, जिस प्रकरण पे था, वो प्रकरण लौटेंगे आपके पास। इस बीच
जेपी नड्डा ने आज उस बयान को लेकर दलील दी जो उन्होंने सदन में दिया। कहा कि वो हंगामे को लेकर था, चेयर के लिए नहीं था। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो।